हेलो स्टूडेंट्स। मैं हर्षवर्धन नामदेव आपके सामने लेके आया हूँ चैप्टर 1 रियल नंबर्स का। इस पे हम सॉल्व कर रहे होंगे इस वीडियो पे केस स्टडी इस चैप्टर पर बेस्ड। और इस वीडियो में हम 3 केस स्टडी डिस्कस करेंगे और आगे 2 वीडियो और आएंगे जिसपे 3 और 3 केस स्टडी सॉल्व कर रहे होंगे। तो टोटल 9 केस स्टडी हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक, तो ये पार्ट 1 है। तो ये कौन सा है? ये हमारा पार्ट 1 है। और पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमारी 3 और केस स्टडी डिस्कस हो जाएंगी। तो टोटल हमारे पास 9 केस स्टडी डिस्कस हो जाएंगी इस चैप्टर से रिलेटेड। तो केस स्टडी का डर नहीं रहेगा आपको। ओके देन, सॉल्व करते हैं। पहली केस स्टडी हमारे सामने ये रही। A shopkeeper has 420 science stream books and 130 art stream books. He wants to stake them. एक शॉपकीपर है जिसके पास 420 साइंस बुक्स हैं। साइंस की बुक्स हैं 420 और 130 आर्ट स्ट्रीम वाली बुक्स हैं। और वो उसे गड्डी बनाना चाहता है, स्टेक बनाना चाहता है इस तरीके से कि उसका in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the surface। मतलब कि हर एक ग्रुप ऑफ बुक्स में सेम नंबर ऑफ बुक्स हो और वो कम से कम स्पेस को कवर करे, यानी कि उसका जो एरिया ऑफ द सरफेस है वो कम से कम हो। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन बोल रहा है a number has no factor other than 1 and number itself is। एक नंबर है हमारे पास जिसका फैक्टर 1 है और नंबर इटसेल्फ है और इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। नो फैक्टर अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज। तो हम जानते हैं कि प्राइम नंबर जो होते हैं हमारे पास एक तरफ होते हैं प्राइम नंबर, एक तरफ होते हैं कंपोजिट नंबर। होते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? ओनली दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स। और वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? 1 एंड इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। वो खुद नंबर हो जाता है और 1 होता है, यानी कि प्राइम नंबर और वो खुद एक ऐसा नंबर जिसको हमने लिया है, जैसे कि 7। इसका जो फैक्टर होगा 1 होगा और खुद 7 होगा, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा। और कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या हो जाएंगे? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 9। एक 1 हो गया, एक 3 हो गया और 9 खुद हो गया इसका फैक्टर। तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो 9 इज अ कंपोजिट नंबर वाइल 7 इज अ प्राइम नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा? प्राइम हो जाएगा।
A number has no factor other than one and number itself is prime. कंपोजिट तो होगा नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं. ऑप्शन नंबर बी प्राइम इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस. मैक्सिमम नंबर पूछ लिया, यानी कि 420 जो हमारे पास बुक्स हैं किसकी, साइंस स्ट्रीम की, और 130 बुक्स हैं किसकी, आर्ट स्ट्रीम की बुक. चलिए देख लेते हैं. 420 साइंस स्ट्रीम बुक्स और 130 हमारे पास हो गई आर्ट बुक, आर्ट स्ट्रीम बुक. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर पूछ लिया, यानी कि हमको बताना है इसका एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं. टू से जाएगा 210, अगेन टू से जाएगा 70, अगेन टू से जाएगा तो आएगा कितना 35. अब 5 से जाएगा, अब 7 से जाएगा. अब नेक्स्ट नंबर क्या था, 130 आर्ट स्ट्रीम बुक्स हैं तो इसका भी निकाल लेते हैं. यहाँ नहीं निकालते हैं, इसको हम निकालते हैं यहाँ. 130 ये पहले जाएगा किससे, 2 से, आ गया कितना 65. अब ये किससे जाएगा, 5 से, 3 से तो जाएगा नहीं, 5 1 जा 5 और 3 जा 13 से. अब हम इन दोनों में देख लेते हैं क्या कॉमन है, 420 और 130. हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर, यानी कि एचसीएफ. और हाँ, ये थोड़ा सा कंसेप्ट जान लीजिए कि एचसीएफ में, एचसीएफ कब निकालेंगे, जब मैक्सिमम नंबर बोलेगा, और एलसीएम कब निकालेंगे, जब मिनिमम नंबर बोलेगा. इन दोनों में कॉमन क्या है, एक 2 कॉमन है, इनटू में, और एक 5 कॉमन है. तो ये क्या आ गया, 10 आ गया. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 10. Which mathematical concept is used to solve the problem, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया है. ओके.
नेक्स्ट क्वेश्चन, if the shopkeeper double the quantity, so maximum number of books can be placed in each stack. तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, सेम रह जाएंगी, ऑप्शन नंबर बी डबल हो जाएंगी, ट्रिपल हो जाएगा, या तो फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा क्या, डबल। ऑप्शन नंबर बी डबल हो जाएंगी। एलसीएम ऑफ द गिवन बुक स्ट्रीम्स, अब एलसीएम निकाल के बता देते हैं। किसका किसका, 420 और 130, इसके और इसके बीच में एलसीएम है ना। जब हमने पीछे निकाला था तो क्या आया था, प्राइम फैक्टराइजेशन इन दोनों का देख लेते हैं। टू का टू कितने टाइम्स था, वन, 1 2 3, 5 × 7, 1 2 3, 5 × 7। और एक 3 भी तो होना चाहिए। चलो, 2 जो है 3 टाइम्स, 5 1 टाइम और 7 1 टाइम। ओके, 2 × 5 × 13, 130 पे प्राइम फैक्टराइजेशन आया। 2 × 5 × 13, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब 5 की पावर 1 × 7 की पावर 1, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 13 की पावर 1 हो जाएगा। अब इन दोनों में से हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक। अब इन दोनों में से 2 की मैं एलसीएम में अपन क्या देखते हैं, मिनिमम पावर देखते हैं। तो इन दोनों में मिनिमम पावर क्या है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 आ जाएगा। इन दोनों में मिनिमम 5 की पावर 1 ही है, × 7 × 13 कर लो इसको सॉल्व, आंसर आ जाएगा 5 × 2 = 10, और ये कहीं पर गड़बड़ है लगता है। हम्म, अच्छा, ये 3 है, ये 3 है हमारा। बैक साइड देख लेते हैं। चलो एक बार अच्छे से करते हैं इसी क्वेश्चन को। साइंस बुक्स कितनी है, 420 है।
8 स्ट्रीम बुक्स 130 है। इन दोनों को सिर्फ एलसीएम बताना है ना। 2 से जाएगा 105। अब 3 से जाएगा, एक 3 मिसिंग था यहाँ पास। ये सॉल्यूशन है, मैं सॉल्यूशन देख नहीं रहा था, डाइव कर रहा था। ओके 5 फिर 7। अब ये किससे जाएगा, 265। है ना 65। और अब ये जाएगा किसे, 5 से डायरेक्ट। 5 1 जा 5, 5 3 जा। एलसीएम निकालना है। एलसीएम इक्वल टू, एक कॉमन मिल गया, आ गया 2। इनटू में ये कॉमन मिल गया, ठीक। ये वाला और ये वाला, इन दोनों का पेयर बन गया तो एक 2 आ गया। फिर और कुछ बन रहा क्या कॉमन, एक ये मिल रहा है कॉमन। और हो गया। अब 2 3 7 और 13, 2 3 7 इंटू 13, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6। इन दोनों से क्या मिला हमको, 10 मिला। इन दोनों से मिला क्या, 6। और 13 7 जा 91। इन दोनों से मिलेगा क्या, 91। इन दोनों से मिल जाएगा इंटू करने से 60 और इंटू में 91। तो ये क्या बनेगा, 65460। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। चलो एक ही केस स्टडी आज करते हैं, बाकी केस स्टडी अगले पार्ट में।